हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आरकेएम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति है राजस्थान में, इस क्रांति का कैसे उद्भव हुआ, इसमें क्या क्या हुए, इन सारी बातों पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे आज। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। जो पार्ट है ये पार्ट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई और किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने इसमें योगदान दिया। समस्त संपूर्ण जो बातों का हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं 1857 क्रांति। तो हम एक छोटी सी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि एक होता है क्रांति और एक होता है आंदोलन। क्रांति और आंदोलन में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भी हमें पता नहीं होता है कि क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है। क्रांति ये आ गई और आंदोलन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद कर लेते हैं। तो क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है एक मतलब तीव्र गति से होने वाला, यानी इसमें क्या होती है, तीव्रता होती है, तीव्रता। और आंदोलन क्या होते हैं, मंद होते हैं, इनकी कोई गति नहीं होती है, धीरे धीरे चलते रहते हैं। आंदोलन हमेशा धीरे धीरे चलते रहते हैं, लेकिन क्रांति हमेशा तीव्रता से होती है। इसमें क्या होता है कि एक संपूर्ण क्या होता है, बदलाव आता है। संपूर्ण क्या आता है, बदलाव आता है। ये इसका फर्स्ट और ये इसका सेकंड। इसमें संपूर्ण नहीं आता बदलाव, इसमें आंशिक, मतलब मैं मान सकता हूं कि आंशिक रूप से थोड़ा बदलाव आता है, आंशिक बदलाव आता है। इसी के साथ में हम और चर्चा देखें इसके अंदर और क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आंशिक आता है। आंशिक जैसे मैं समझूं कि जैसे कोई भी मतलब जैसे मजदूरों ने आंदोलन किया तो उनको क्या हुआ, उनके मजदूर के अंदर उनकी पेमेंट बढ़ा दी गई, मजदूरी बढ़ा दी गई, तो इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया, या कोई भी आर्टिकल है उसमें संशोधन कर दिया तो आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन क्रांति में ऐसे नहीं होता है, इसमें संपूर्ण बदलाव आते हैं। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो इसमें लंबे चौड़े एक एरिया में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है। और इसी के साथ में आंशिक रूप होता है, इसमें बदलाव संपूर्ण बदलाव होता है। इसी के साथ में ये क्या होता है ये संपूर्ण, ये मतलब संपूर्ण या पूरे, संपूर्ण क्या होता है, या पूरे जो एरिया होता है उस पूरे एरिया में होती है, लेकिन ये किसी एक समुदाय द्वारा होती है, किसी एक कोई समुदाय द्वारा। इसमें सारे समुदाय होते हैं, सभी समुदाय, सभी द्वारा। यहाँ समुदाय का अर्थ हो गया जैसे कोई डॉक्टर है वो भी इसी लाइन में चल रहा है, क्रांति करेगा। कोई मतलब टीचर है, अध्यापक है, तो भी वो इसी लाइन में कार्य करेगा। यानी सारे कार्य इसी में हो गए। अध्यापक है, टेलर है, सभी क्रांति में भाग लेंगे। लेकिन ये एक क्या होता है विशेष, जैसे मजदूरों ने आंदोलन किया, सिर्फ मजदूर होंगे, उसमें अन्य किसी भी प्रकार के और कोई भी भाग नहीं लेते हैं। तो ये कुछ मुख्य रूप से क्या होता है, आंदोलन और इनमें क्या होते हैं, थोड़ी सी होती है आंदोलन। और मैंने थोड़ी सी क्रांति में क्या करी, चर्चा करी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि जो 1857 की क्रांति के कारण तो 1857 की जो क्रांति है उसके तत्कालीन कारण मैं बात करता हूं, थोड़ी सी तत्कालीन जो कारण की, तत्कालीन कारण। तो देखो इसका तत्कालीन कारण क्या हुआ था। तत्कालीन कारण ये था कि इसमें एक चर्बी वाले कारतूस थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चर्बी वाले जो क्या थे, कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस थे। ये चर्बी वाले कारतूस की मैं चर्चा करूं तो ये मतलब विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही रहा था। इसका ये मतलब चर्बी वाले कारतूस का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही रहा था। इसके अंदर गाय और प्लस सुअर की क्या थी, चर्बी का उपयोग करते थे। यानी चर्बी का उपयोग कैसे करते थे, जैसे कोई भी कारतूस था। ये एक एनफील्ड नाम की एक राइफल आई थी, नई एक आई थी, एनफील्ड नाम की एक राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। ठीक है। इनके अंदर इसका क्या किया जाता, उपयोग किया जाता था। इसके अंदर क्या करते थे, जैसे ये कोई बंडल है तो ये बंडल था, बंडल को पूरे को बांधने के लिए, यानी इस बंडल को बांधने के लिए गाय और सुअर की जो चर्बी थी इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो जो कि इसको काटने के लिए किससे, दांतों से इसको काटा जाता था, दांतों से काटा जाता था, यानी मुंह में लेना पड़ता था। तो मुंह में लेने के लिए तो इसमें क्या होते हैं, आप यानी हमारे राजस्थान या भारत में बात करें तो यहाँ हमारे सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो हिंदू और मुसलमानों की है। तो गाय हिंदुओं को प्रिय और सुअर इसी प्रकार क्या होता है, मुसलमानों का। तो दोनों में क्या हो जाता है, इसी कारण क्या हुआ कि ये विवाद छिड़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से विवादित हो गया। और इसमें
एक ये बंगाल रेजिमेंट थी, बंगाल की एक रेजिमेंट थी। बंगाल में एक 34वीं रेजिमेंट है, रेजिमेंट बंगाल में एक 34वीं रेजिमेंट थी, जिसमें मतलब बंगाल की एक 34वीं रेजिमेंट थी जिसका नाम हमें को मिलता है रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। इसमें फिर इस जो ये रेजिमेंट थी इसमें एक था मंगल पांडे का हमें मुख्य रूप से इस्तेमाल मिलता है। एक मंगल पांडे था और एक ईश्वर पांडे भी था, एक ईश्वर पांडे भी था। ईश्वर पांडे हमें ज्यादा नाम किसका मिलता है? मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने क्या कर दिया कि जो ये बंगाल की रेजिमेंट छावनी थी इसमें गया और जाके यहाँ पे क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब हो गया इसने अपनी बात को क्या बोला कि ये गलत है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात में इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते ही क्या हुआ? विद्रोह करते ही पूरी एकदम सनसनी मच गई। लगभग 3 बजे का टाइम था। 3 बजे यानी बैरकपुर की छावनी थी। बैरकपुर की छावनी मंगल पांडे ने कहा कर दिया था? बैरकपुर की एक छावनी थी जहां पर इसने क्या कर दिया? पूरी तरह विद्रोह कर दिया। बैरकपुर की एक छावनी में जिसमें 34वीं रेजिमेंट के अंदर मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था जिसने विद्रोह कर दिया। लगभग 3 बजे इसने क्या कर दिया? अपना कार्य स्टार्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जो डेट थी ये थी अपनी 29 मार्च 1857। ये तारीख के दिन इसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा एकदम अपना विद्रोह कर दिया और पूरी रेजिमेंट में विद्रोह छा गया। लेकिन इसने विद्रोह किया और विद्रोह करते इसने अपनी 2 गोलियां चलाई और गोलियों के अंदर क्या हो गया? 2 व्यक्तियों को मार दिया। एक तो इसने मार दिया लेफ्टिनेंट बाग था और एक था अपने कर्नल के बाद में क्या आता है? कर्नल मेजर, हाँ मेजर मेजर हरियूरसन थे। ये 2 व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हरियूरसन। दोनों को क्या कर दिया? इसने गोली द्वारा मार दिया गया। 2 व्यक्ति यहाँ क्या हो गए? ये अंग्रेज के थे, अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। दोनों को मार दिया। जितने भी सारे अंग्रेज भारत में आए थे सारे के सारे अधिकारी पद पे थे। सबसे विश्वसनीय बात है कि सारे के सारे कौन से पद पे थे? अधिकारी पद पे थे। तो ये दोनों अधिकारियों को इसने मार दिया। अब मैं थोड़ी इसकी चर्चा कर लेता हूं। और इसको 29 को मारा था इसने मंगल पांडे ने, और इसको 29 के बाद में आपको इसको मान के चलो 8 अप्रैल यानी लगभग 9-10 दिनों के बाद 8 अप्रैल 1857 को इससे फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को क्या कहती? 8 अप्रैल 1857 को इससे फांसी दे दी गई। सजा किसकी दे दी थी? फांसी की सजाएं दे दी। बिल्कुल इसको फांसी दे दी और फांसी देकर इसको विद्रोह का दमन करने के लिए इसको क्या कर दी? फांसी देकर इसका बलिदान हो गया। और ये 1857 क्रांति का फर्स्ट क्या है? बलिदान ही है। बलिदान है फर्स्ट जो बलिदान दिया था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन ये बनते हैं। ये सारे जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे तत्कालीन कान चर्बी वाले कारतूस, गाय की सुअर की चर्बी, एनफील्ड राइफल, 34वीं रेजिमेंट थी, गाय जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे के साथ में ईश्वर पांडे थे। दोनों को फांसी होती है दोनों को, ठीक है। 29 मार्च को इन्होंने ये कार्य किया था, 3 बजे किया था, है ना। और इसमें दो गोरे यानी शहीद हो गए, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर विमर्श अधिकारी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी और ये प्रथम बलिदान था। ये सारे क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि अब प्रश्न एक ये उठ जाता है कि ये कैसे कारण हुआ, ये कैसे संभव हुआ कि इनको मतलब क्या डेट रखी गई थी। तो देखो वहां 2 व्यक्ति थे। ये 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था अपने 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है अपने, जैसे एक का नाम मिलता है रंगोजी बापू और एक मिलता है रंगोजी बापू और एक का नाम मिलता है अपने, एक रंगोजी बापू था और दूसरे का नाम मिलता है अपने अजीतुल्ला खां का नाम मिलता है। और ये दोनों इनके जो एक तात्या टोपे भी थे, तात्या टोपे। ये क्या था? ये तात्या टोपे थे। ये तो थे इनके सैनिक, इनके सेनापति थे। किसके सेनापति? अजीतुल्ला खां के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। और ये दोनों थे, ये दोनों गए लंदन। लंदन क्यों गए? लंदन इसलिए गए, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए लंदन गए थे अपनी बात को मनवाने। अपनी बात कौन सी? ये यानी जो इनके जो बातें नहीं सुन रहे थे तो वो उनकी बातें मनवाने के कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन जाके
लंदन जाके इन्होंने अपनी सारी राय रखी किसके साथ में, अब इसके जो प्रधानमंत्री थे पोरम, इनके साथ में पोरम मतलब लॉर्ड लॉर्ड पोमस्टीन थे, लॉर्ड पोमस्टीन के सामने रखी। तो लेकिन वो भी इनकार कर दिया। फिर ये महारानी के पास में गई। महारानी उस समय विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन सी थी? विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन सी? विक्टोरिया थी। वो विक्टोरिया के पास में गए, उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी, और ये बात न सुनने के कारण इन्होंने एक कदम उठाया और बोले कि हम 31 जो मई एक रखते हैं, 31 मई 1857 के दिन, 31 मई 1857 के दिन हम क्या करेंगे, एक अपने भारत में क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। 1857 नाम की ये क्रांति करेंगे, क्योंकि 1857 सन चल रहा था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। अब थोड़ी सी और चर्चा सुनते हैं, 1 मिनट। अब बात करता हूं मैं 31 मई 1857 को ये शुरुआत क्यों हुई। 31 मई 1857 को इन्होंने रखा। अब वो जो दो व्यक्ति बैठे थे, जो अजीतुल्ला खां और जो अपने अजीतुल्ला खां और रंगोजी बापू, जो दो लंदन में गए हुए थे, उन्होंने वापस वहां से संदेश भेजा कि आप एक क्रांति की शुरुआत कीजिए और इस क्रांति का हम शो करेंगे। इन्होंने लंदन में बैठे बैठे यह बात तैयार की। लंदन में बैठे बैठे क्या करी? मीटिंग तैयार करी। मीटिंग तैयार करते इन्होंने यहाँ से अपना क्या किया, कॉल उठाया और भारत में भेज दिया। तो भारत में बोले कि आप एक क्रांति कीजिए। क्रांति का जो चिन्ह है ना, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार चिन्ह पूछा गया। तो चिन्ह कौन सा है? चिन्ह आप मान के चलो रोटी, और रोटी प्लस कमल का फूल, कमल का फूल, ये क्या है? ये इनका था चिन्ह था। मतलब रोटी का यहाँ जो संपर्क है, रोटी का जो संपर्क है वो गरीब समुदाय से है। कौन से समुदाय से? गरीब समुदाय से। गरीब समुदाय से क्या है? रोटी का तत्व है। रोटी मतलब जैसे अब वो किसी एक से मिलते तो वो क्या करते, अपनों से मिलते तब तो क्या करते, रोटी का आदान प्रदान कर देते। जैसे जब कोई बात कहनी होती तो वो जाके रोटी देते, रोटी के साथ में प्याज रखते, रोटी को आपस में बांट लेते। क्योंकि जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजों की क्या थे, गुप्तचर भी काफी फिर रहे थे, यानी गुप्तचर जो व्यवस्था थी वो भयंकर थी। इनसे बचने के लिए क्या करते, मतलब रोटी का ये संकेत था। और जो ये कमल का फूल था, ये कमल का फूल किसके लिए था? जो महा थे या जो किसान, समृद्ध किसानों के लिए, समृद्ध जो मतलब महाजनपद थे, महाजन थे, जो समृद्ध महाजन थे उनके लिए। जैसे जो भी कोई जैसे सेठ है, बनिया है, इनके लिए क्या था? कमल का फूल। ये आपसे मिलते तो कमल का फूल देते, मतलब अपना आदान प्रदान करते। वो एक संकेत के रूप में हो गया, यानी जो कमल का फूल दिखाते उन्हें क्रांति के बारे में बातें शेयर करते। तो ये तो था इनके 1800 ये 31 मई का 1857 को स्टार्ट होना। और एकमात्र राजस्थान है, राजस्थान में ये 31 मई 1857 के दिन अपने भरतपुर में ये सेम की सेम शुरू हुई थी। भरतपुर में क्या हुई थी? शुरू हुई थी। इसी दिन अपने भरतपुर में एकमात्र स्टार्ट हुई थी। अब हम चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, उस समय थोड़े एजीजी वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी पूछ लेते हैं। तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दूसरा क्वेश्चन, यानी ब्रिटेन का पीएम कौन था। तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का जो पीएम था लॉर्ड पॉमस्टोन था। लॉर्ड पॉमस्टोन था, ठीक है, लॉर्ड पॉमस्टोन था। थोड़ी ठीक है। और अब बात करता हूं अपने भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का जो गवर्नर और जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल उस समय। और राजस्थान का जो एजीजी था वो, और चौथा राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? वो था अपने एजीजी लॉरेंस, यानी इसका मतलब नाम था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ये था क्या का? ये अपने राजस्थान का, ये राजस्थान का था। ये राजस्थान का क्या था? एजीजी था। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर, यानी एजेंट टू गवर्नर था ये अपने, ठीक है। एजीजी था। और पैट्रिक लॉरेंस
ये होगी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये एक वन लाइनर प्रश्न है, सीधे के सीधे पूछे जाती है। जैसे ब्रिटेन को उस समय 1857 की क्रांति के समय कौन थी? महारानी थी विक्टोरिया थी। पीएम कौन था? लॉर्ड पॉमिस्टन था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, है ना। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि जो राजस्थान में जो एजीजी का पद है ना, राजस्थान में जो एजीजी का पद है, एजीजी का एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका पद 1832 में पहली बार क्या किया गया था? संचालित किया गया। तो सर इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी ये जरूरत पड़ी क्योंकि यदि एजीजी का पद नहीं होता तो जैसे अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, राजस्थान से यहाँ दिल्ली के अंदर क्या बैठता था? गवर्नर जनरल बैठता था। और गवर्नर जब यहाँ तक आता तो उससे काफी समय लग जाता, इसलिए उसने यहाँ एक नया अपना मतलब एक नया यहाँ व्यक्ति को बिठा लिया जो पूरे राजस्थान की देखरेख करे, ठीक है। तो उसने एक नया एजीजी को रखा, जिसे एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये अपने जो पहले राजस्थान के गवर्नर जनरल बने थे ये थे मिस्टर लोकेट थे। मिस्टर लोकेट ये अपने पहले क्या बने थे? एजीजी बने थे राजस्थान के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग RS सेपरी जैसे मतलब पूछ लेते हैं इनमें। तो प्रथम एजीजी कौन थे राजस्थान के? मिस्टर लोकेट थे, मिस्टर लोकेट, ठीक है। तो आप अपना नोट्स निकाल लीजिए और नोटबुक निकाल लीजिए। ये फैक्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए, ठीक है। तो आप इन्हें वन लाइनर जैसे जैसे मैं लाइनें बोल रहा हूँ उसी आधार पे इनको सजाते जाइए और आपके नोट्स क्या होते जाएंगे। तो ये मिस्टर क्या था? लोकेट था। और इसको बाद में क्या किया, और इसमें जो अपने इन्होंने जो ठिकाना बनाया था इसका, या ठिकाना कहाँ का था? इसको ठिकाना बनाया था अजमेर को ही। अजमेर को इन्होंने क्या बना दिया? ठिकाना बना दिया। लेकिन फिर एक समस्या होगी, इनको जाके 1845 के आसपास, 40-45 में ना, लगभग 1840-45 के आसपास इसको ठिकाने को चेंज कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों को क्या लगती है? गर्मी ज्यादा लगती है। और आपको पता है कि राजस्थान में गर्मी का टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा रहता है ना, लगभग 45 डिग्री 40-45 डिग्री के आसपास रहता है गर्मियों में, मई में जून में। तो इसने जो मई जून यानी ग्रीष्मकालीन एक ग्रीष्म जो कालीन है ना, ग्रीष्मकालीन को इसको चेंज करके बना दिया इन्होंने माउंट आबू सिरोही को, माउंट आबू यानी सिरोही को बना दिया, माउंट आबू सिरोही को बना दिया। फिर इन्होंने अपना ठिकाना ये कर दिया, ग्रीष्मकाल ठिकाना ये, और वैसे चलता कौन सा? अजमेर चलता रहता, और इसको ग्रीष्मकालीन ये कर दिया। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, यानी एजीजी का पद कब से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इनका मतलब चलता रहा, ठीक है। और अपने आजादी के ये 1857 की क्रांति के समय अपना एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। तो इस प्रकार से ये कुछ थी महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बाकी का नेक्स्ट जो इसके अलावा आगे है, इसकी जो अपनी जो छावनी है उनके जो थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि छावनियां कौन कौन सी थी। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ अपने जो छावनियां थी कौन कौन सी थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा छावनियों के बारे में। तो जैसे पहली छावनी थी नसीराबाद के बाद में दूसरी जो छावनी आती है नसीराबाद में ब्यावर, एक ब्यावर में थी। तीसरी छावनी आती है नीमच, ये एकमात्र MP मध्य प्रदेश में थी जो राजस्थान से बाहर थी। इसके बाद में चौथी आती है अलवर, और पांचवी पाली निमराना यानी पाली के अंदर, ये पाली के अंदर थी। और छठी एक आती है देवली, या जैसे टोंक, देवली या टोंक, ये 2 4 2 6, ये अपनी 6 राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो सैनिक की जो छावनियां थी वो कितनी थी? सैनिक छावनी कितनी थी? टोटल 6 सैनिक छावनी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने फैक्ट बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।